हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है कि पितृदोष क्या है, किस तरह से ये हमारे जीवन को प्रभावित करता है, इसके क्या लक्षण हैं और किस तरह से पितृपक्ष की अमावस्या को हम स्वयं कुछ एक उपायों को करके इसके खराब प्रभाव को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो देखिए, वैसे तो हज़ारों रुपए देकर ऑनलाइन पितृदोष निवारण करवाने के बहुत से दावे किए जाते हैं, लेकिन इस तरह से लालची व्यक्तियों के द्वारा ये जो पितृदोष निवारण करवाने से जो है कोई भी फ़ायदा नहीं होता, भले ही कोई व्यक्ति कितनी ही बार क्यों ना करवाए। और इसके विपरीत जब हम स्वयं अपने पितरों के लिए कुछ एक उपायों को करते हैं, स्पेशली पितृपक्ष की अमावस्या से, तो उसका जो है उसके फलस्वरूप जो है पितृदोष के नेगेटिव प्रभाव में बहुत हद तक कमी जो है वो आती है। क्योंकि देखिए, किसी भी दोष के निवारण में कर्म कांड से ज़्यादा जो महत्व है वो श्रद्धा का है। और जिस श्रद्धा भावना से हम स्वयं अपने पितरों के लिए अमावस्या पर, पितृपक्ष की अमावस्या पर कुछ एक उपायों को करके इस दोष के प्रभाव को कम कर सकते हैं, उस श्रद्धा भावना के साथ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पितृदोष जो है वो बनता कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हमारे बर्थ चार्ट में सूर्य या चंद्रमा पाप ग्रहों के साथ हों या उनके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, तो हमारे बर्थ चार्ट में पितृदोष का निर्माण होता है। जैसे कि सूर्य राहु एक साथ हों किसी भी भाव में, सूर्य केतु एक साथ हों, या फिर सूर्य शनि किसी भी भाव में क्लोजली कंजंक्ट हों, या फिर चंद्र राहु या फिर चंद्र केतु किसी भी भाव में बहुत ही क्लोजली कंजंक्ट हों, उनके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव भी हो, तो इस स्थिति में हमारे बर्थ चार्ट में के उस भाव में जो है पितृदोष का निर्माण होता है। और जिस भी भाव में इस तरह से इस दोष का निर्माण होता है, तो उस भाव से संबंधित सुखों में कमी आती है हमारे जीवन में। व्यक्ति को उस भाव से संबंधित चीज़ों को पाने में दिक्कतों का और देरी का सामना अवश्य ही करना पड़ता है। तो देखिए, ये जो पितृदोष है ये भले ही किसी भी चार्ट में बने, जैसे कि अगर ये लगन चार्ट में बन रहा हो या नवमांश कुंडली में बन रहा हो, दशमांश में बन रहा हो, D10 में बन रहा हो, या किसी भी दूसरे वर्ग चार्ट में बन रहा हो, इसका नेगेटिव प्रभाव जो है वो हमारे जीवन में ज़रूर दिखाई देता है। तो इस स्थिति में व्यक्ति को उस भाव से संबंधित बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना जीवन में ज़रूर करना पड़ता है। तो अब हम बात करेंगे हमारे बर्थ चार्ट के कुछ एक इम्पॉर्टेंट हाउसेस में बनने वाले पितृदोष और उसके लक्षणों के बारे में कि किस तरह से ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे बर्थ चार्ट का फर्स्ट हाउस, जिससे कि हम खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर यहाँ पर जो है एक स्ट्रॉन्ग पितृदोष यदि बन रहा हो, तो व्यक्ति को जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसका हर काम में अड़चन आ सकती है, हर काम में जो है देरी हो सकती है, और बहुत हर चीज़ को अचीव करने में उसे जो है संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उस व्यक्ति को अपनी खुद की पहचान बनाने में बहुत जो है मेहनत करनी पड़ सकती है। और इस स्थिति में इस बात की संभावना भी बनती है, अगर दूसरे खराब योग भी बर्थ चार्ट में बन रहे हों, तो या तो व्यक्ति को खुद को या फिर उसके परिवार में किसी व्यक्ति को जो है हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। कोई इस तरह की बीमारी हो सकती है जो बहुत लंबे ट्रीटमेंट के बाद भी ठीक नहीं हो पाए।
तो इसके बाद हमारा दूसरा जो इम्पॉर्टेंट हाउस है हमारे बर्थ चार्ट का, सेकंड हाउस, जिसे धन भाव भी कहा जाता है, और इससे हम फिक्स्ड एसेट्स और बैंक बैलेंस को भी देखते हैं। तो अगर हमारे बर्थ चार्ट के दूसरे भाव में एक स्ट्रॉन्ग पितृदोष का निर्माण हो रहा हो तो उस स्थिति में व्यक्ति को एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम होने के बावजूद भी धन संचय करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति जो है बहुत कोशिशों के बावजूद भी जो है धन संचय नहीं कर पाता, बैंक बैलेंस नहीं बना पाता। बहुत कोशिश करने के बाद भी व्यक्ति जो है जब भी धन संचय करना चाहता है, कोई ना कोई अचानक इस तरह के खर्चे निकल आते हैं कि उसका प्लान जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो इसके बाद हमारा अगला इम्पॉर्टेंट हाउस है हमारे बर्थ चार्ट का, सुख भाव, यानी कि चौथा भाव। तो यदि यहाँ पर पितृदोष बन रहा हो तो व्यक्ति को सबसे पहले जो है घर निर्माण, अपने घर को बनाने में ही बहुत सी रुकावटें आती हैं उसके जीवन में, या जब भी वो घर में कुछ भी धार्मिक अनुष्ठान करना चाहे, कुछ भी करना चाहे इस तरह का, तो उसमें भी बहुत सी रुकावटें आती हैं और इस दौरान कुछ ना कुछ अनवांटेड इंसिडेंट होने की संभावना भी रहती है, जिससे कि घर का खुशी का माहौल ही बिगड़ जाए। तो घर से संबंधित जो है बहुत सी दिक्कतें व्यक्ति को आती हैं यदि पितृदोष जो है वो चौथे भाव में बन रहा हो। तो पंचम भाव जो कि संतान और क्रिएटिविटी का माना जाता है, यदि वहाँ पर पितृदोष बन रहा हो तो व्यक्ति को संतान प्राप्ति में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है और बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और यदि किसी तरह से व्यक्ति को संतान प्राप्ति हो भी जाती है तो व्यक्ति को जीवन में संतान से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ चिंता, समस्या जो है वो हमेशा बनी ही रहती है। तो यदि सप्तम भाव जो कि विवाह का भाव माना जाता है, वहाँ पर यदि पितृदोष बन रहा हो तो विवाह से संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है जीवन में चलती ही रहती हैं। तो नवम भाव जो कि हमारा भाग्य भाव माना जाता है, धर्म को भी रिप्रेजेंट करता है नवम भाव। तो यहाँ पर यदि पितृदोष बन रहा हो तो इस स्थिति में व्यक्ति के बहुत मेहनत करने के बावजूद उसकी कोशिशों में जो है भाग्य का साथ उसे नहीं मिल पाता और बहुत कोशिशें, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी व्यक्ति वो सब नहीं अचीव कर पाता जो कि वो डिज़र्व करता है। तो इसके बाद है हमारे बर्थ चार्ट का दशम भाव जो कि प्रोफेशन का माना जाता है। तो यदि यहाँ पर पितृदोष का निर्माण हो रहा हो तो व्यक्ति को प्रोफेशनल लेवल पर बहुत स्ट्रगल की संभावना बनाता है। जैसे कि व्यक्ति यदि बिज़नेस कर रहा है तो कोई बिज़नेस डील के होने की संभावना जैसे ही बनती है तो कुछ ना कुछ परेशानी उसमें ज़रूर आती है और रुकावटें भी बहुत सी इस संबंध में आ सकती हैं। और यदि व्यक्ति जॉब में है तो प्रमोशन के पूरे चांसेस होने के बावजूद ऐन मौके पर कुछ ना कुछ इस तरह की स्थिति बनती है कि उसका काम जो है वो नहीं बन पाता। और इसके साथ ही यदि 10वें भाव में पितृदोष बन रहा हो तो व्यक्ति जो है वो अपने खुद के गलत फैसलों की वजह से भी प्रोफेशनल लेवल पर काफ़ी नुकसान जो है वो उठा सकता है। तो इसके बाद है हमारे बर्थ चार्ट का 11वां भाव जो कि इनकमिंग गेन्स, प्रॉफिट्स का माना जाता है। तो यदि यहाँ पर पितृदोष यदि बन रहा हो तो व्यक्ति जो है उसके जीवन में प्रॉफिट्स उसको उस तरह से फ़ायदे उसके जीवन में नहीं हो पाते जो कि वो डिज़र्व करता है। ऐन मौके पर कुछ ना कुछ रुकावटें जो हैं वो आती ही रहती हैं। तो अब हम जानेंगे कि किस तरह से पितृपक्ष की अमावस्या को हम स्वयं कुछ एक उपायों को करके पितृदोष के खराब प्रभाव को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो ऑनलाइन पितृदोष निवारण के दावे किए जाते हैं हज़ारों रुपए लेकर कि इस तरह से जो पितृदोष है वो पूरी तरह से शांत हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखिए, अगर हमारे बर्थ चार्ट में कोई खराब दोष
यदि बन जाता है तो उसका पूरी तरह से जो है उसका खराब प्रभाव जो है पूरी तरह से समाप्त कभी नहीं होता। लेकिन हम स्वयं श्रद्धा भावना के साथ कुछ एक उपायों को करके जो है उसके नेगेटिव प्रभाव को कम ज़रूर कर सकते हैं। तो इसी तरह से पितृपक्ष की अमावस्या को हम अपने पितरों के लिए स्वयं कुछ एक उपायों को करके उसके नेगेटिव प्रभाव को कम ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि जिस श्रद्धा भावना के साथ हम अपने पितरों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किन्हीं उपायों को कर सकते हैं, उस तरह से कोई दूसरा व्यक्ति उस श्रद्धा भावना के साथ कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो नहीं कर सकता। तो इस संबंध में तो पूरा श्राद्ध पक्ष ही, पूरा पितृपक्ष ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष की जो अमावस्या है उसका बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। और इस दिन किए जाने वाले जप तप दान पुण्य श्राद्ध तर्पण का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो इस संबंध में पितृदोष के नेगेटिव प्रभाव को काफ़ी हद तक कम करने के लिए हम इस दिन जो है पितृपक्ष की अमावस्या को उन सभी पितरों के लिए जिनकी मृत्यु तिथि के बारे में हमें जानकारी नहीं है, अपने सभी पितरों के लिए जो है श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं। ब्राह्मणों को घर पर बुलाकर पूरे विधि विधान के साथ उन्हें भोजन करवा सकते हैं, दान दक्षिणा दे सकते हैं। यदि हम किसी कारणवश ऐसा नहीं कर पाएँ तो हम किसी धार्मिक स्थल पर भी जो है अनाज का दान जो है वो ज़रूर कर सकते हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारे शास्त्रों के अनुसार पीपल के वृक्ष में जो है पितरों का निवास माना जाता है। और पितृपक्ष की अमावस्या को हम पीपल के वृक्ष पर जो है, पीपल के वृक्ष के पास जो है सरसों के तेल का दिया जो है ज़रूर जला सकते हैं पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और इसके साथ ही पूरे श्राद्ध पक्ष में और पितृपक्ष की अमावस्या, स्पेशली पितृपक्ष की अमावस्या को पक्षियों को दाना जो है वो ज़रूर डाला जाना चाहिए। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि यदि किसी व्यक्ति के लिए संभव हो तो पितृदोष के खराब प्रभाव को कम करने के लिए किसी धार्मिक स्थल पर जो है नदी के किनारे जो है पितृदोष के निवारण के लिए जो है दीप दान करने से भी व्यक्ति को जीवन में जो है इसके नेगेटिव प्रभाव से काफ़ी हद तक जो है मुक्ति मिलने की संभावना रहती है। तो इस तरह से इन छोटे छोटे उपायों को श्रद्धा भावना के साथ हम स्वयं करके जो है पितृदोष के नेगेटिव प्रभाव को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन में जो है उन्नति कर सकते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।